हिंदू धर्म में दो नाम सबसे लोकप्रिय हैं। यह दो नाम लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा बसते हैं और ये दो नाम हैं श्री राम और श्री कृष्ण। भारत में प्रत्येक मंदिर, ग्रंथ और धार्मिक किताबें श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता का स्थान सबसे ऊपर है। श्री भगवत गीता में मुख्य रूप से श्री कृष्ण के उपदेश शामिल हैं। यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। वासुदेव क्षत्रिय यदुवंशी थे, जबकि श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा गोपालक और ग्वाले थे। नंद बाबा का क्षत्रिय कुल से कोई संबंध नहीं था। नंद बाबा और वासुदेव आपस में घनिष्ठ मित्र थे। राजा ययाति के दो पुत्र थे, यदु और कुरु। पांडव कुरुवंशी थे और श्री कृष्ण यदुवंशी थे। इस प्रकार पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक ही परिवार की शाखा से थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज मैं आपको सच्चे यदुवंशी क्षत्रिय राजपूतों के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का जोर बढ़ता है, तो भगवान नारायण क्षत्रिय वर्ण में अवतार लेकर अतातियों का संहार करते हैं। क्षत्रियों में सूर्यवंश की रघुवंश शाखा में भगवान श्री राम के रूप में और चंद्रवंश की यदुवंशी शाखा में योगीराज श्री कृष्ण के रूप में नारायण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी का वध किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर धर्म युद्ध में सहायक बने। श्री कृष्ण के जीवन काल में ही गांधारी के श्राप से यदुवंश में गृह युद्ध हुआ, जिससे यदुवंश का विनाश हो गया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल में लालन पालन नंद बाबा के यहाँ हुआ था। नंद बाबा गोकुल में अहीरों से कर वसूलने का कार्य करते थे, जबकि श्री कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे। पर पिछले 100 सालों से सभी अहीरों ने भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर खुद को यादव लिखना शुरू कर दिया है। पर यह एक ऐसा झूठ है जिसने सच का रूप धारण कर लिया है। जबकि महाभारत के मुसल पर्व में साफ लिखा है कि जब अर्जुन बचे हुए यदुवंशी स्त्री बच्चों को द्वारिका से वापस लेकर आ रहे थे, तो मार्ग में उन्हें अहीरों ने लूट लिया था। तभी कहा गया है कि समय होत बलवान, अभीरन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही वाण। जिन्होंने यदुवंशी स्त्रियों बच्चों को असहाय स्थिति में लूट लिया था, विडंबना देखिए, आज वही अहीर यादव उपनाम लिखने लगे और असली यदुवंशी राजपूतों ने भाटी, जादौन, जडेजा आदि नए उपनाम धारण कर लिए। 19वीं सदी तक भी अहीर खुद को यादव नहीं मानते थे। रेवाड़ी के यदुवंशी अहीर खुद को राजपूत ही मानते थे, जो पितृपक्ष की ओर से यदुवंशी राजपूत थे। पर लगभग सन 1920 में अहीरों की सभा हुई, जिसके बाद ग्वाल, गोप, अहर, घोसी, कमरिया अहीरों ने अचानक से यादव उपनाम लिखना शुरू कर दिया, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र के अहीर आज भी खुद को यादव नहीं लिखते हैं। शुद्ध रक्त के यदुवंशी क्षत्रिय सिर्फ राजपूतों और मराठों में जादौन, भाटी, जडेजा, चुडासमा, जादव, छोकर, सलारिया, हेहई, कलचुरी, सरवैया आदि वंशों में मिलते हैं। श्री कृष्ण जी का छत्र, जो आज भी जैसलमेर में श्री कृष्ण जी वंशज भाटी वंश के राजपूत परिवार पर सुरक्षित रखा हुआ है, जो इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि श्री कृष्ण जी के असली वंशज भाटी हैं, ना कि वो लोग जो तथ्यहीन बातें और लोगों को बरगलाने के स्वघोषित श्री कृष्ण जी के वंशज खुद को बताकर राग अलाप रहे हैं।
गुजरात में कोट द्वारा जडेजा राजपूतों को श्री कृष्ण का वंशज होने की मान्यता दी गई है। अन्य समाज में यदुवंश या तो राजपूत पुरुषों के उन वर्गों की महिलाओं से अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न हुआ है अथवा उन्होंने छद्म यदुवंशी का रूप धारण कर लिया है। कुछ यदुवंशी अंतरजातीय विवाह के कारण जाटों में भी मिल गए हैं, जैसे भरतपुर का राजवंश। करौली के जादौन राजपूत बालचंद्र ने सरौत गोत्र की जाट कन्या का डोला लूटकर उससे विवाह कर लिया। उसकी संतान जाटों में मिल गई और उससे उनमें सिनसिनवार वंश चला और भरतपुर की गद्दी की स्थापना की। पटियाला, नाभा, जींद, फरीदकोट की जट सिख रियासतें। जैसलमेर के भाटी राजपूत 12वीं सदी में पंजाब आए। इनमें से फूल सिंह ने जाट लड़की से शादी की, जिनकी संतान आज सिद्धू, बराड़ आदि जट सिख हैं। इन्होंने वहां पटियाला, नाभा, जींद, फरीदकोट आदि रियासत स्थापित की, जो आज फुल्कियां कहलाती हैं। जो शुद्ध रहे उन्होंने हिमाचल की सिरमौर रियासत स्थापित की। एनसीआर के भाटी गुज्जर। जैसलमेर के रावल कासव और रावल मारव बुलंदशहर आए। इन्होंने यहाँ धूम मानिकपुर रियासत की स्थापना की, जिसमें 360 गांव थे। पर बाद में यहाँ के बहुत से भाटी राजपूत समीपवर्ती गुज्जरों से शादी विवाह करके गुज्जरों में शामिल हो गए और आज भाटी गुज्जर कहलाते हैं। इस इलाके में और समीपवर्ती पलवल में आज भी भाटी राजपूत पाए जाते हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। स्वयं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, जिनके पूर्वज सांसी जाति के थे और बाद में शक्तिशाली होने के कारण इस वंश के साथ दूसरे सिख जाट मिसलदारों ने शादी विवाह किए, जिससे यह सांसी जाति से निकलकर जाटों में शामिल हो गए। यह सांसी जाति अपनी उत्पत्ति सांसमल नाम के भाटी राजपूत से मानती है। इनका वंश सांसी जाति से निकलकर जाटों में संधावालिया कहलाया। इसी तरह पंजाब और हरियाणा का सैनी शुद्ध सैनी ना कि माली, यह समुदाय भी मूल रूप से मथुरा का यदुवंशी है। इसी प्रकार मुस्लिम मेव जाति में भी यदुवंश पाया जाता है। भारत में शुद्ध क्षत्रिय राजपूत यदुवंशियों की प्रमुख रियासतें करौली, जैसलमेर, कच्छ, भुज राजकोट, जामनगर, सिरमौर, मैसूर आदि हैं। दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, होयसल, देवगिरी आदि भी यदुवंशियों के बड़े राज्य थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बड़े बड़े भाटी मुस्लिम राजपूत जमींदार हैं। सिंध में सम्मा, भुट्टो, भुट्टा भी यदुवंशी राजपूत हैं। उत्तर पश्चिम भारत के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी मराठा क्षत्रियों में जाधव वंश यानी यदुवंशी पाया जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई भी यदुवंशी छत्राणी थी। दक्षिण की अर्यासु जाति और राजू जाति में भी यदुवंश मिलता है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षत्रिय बंधु अक्सर यदुवंशी राजपूत शब्द पर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में यदुवंशी राजपूत ना के बराबर हैं और वो अक्सर अहीर ग्वालों को ही यदुवंशी समझते हैं। दरअसल श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी क्षत्रियों में हुआ था। परिस्थितिवश उनका लालन पालन गोकुल में अभीर ग्वालों के बीच हुआ था, जबकि उन ग्वालों का यदुवंश से कोई संबंध नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के ब्रजनाभ हुए, जिनका पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर राज्याभिषेक किया गया। आज के जादौन, भाटी, जाडेजा, चुडासमा, सरवैया, रायजादा, सलारिया, छोकर, जाधव राजपूत ही श्री कृष्ण के वास्तविक वंशज हैं। जैसे यमुना का नाम
अपभ्रंश होकर जमुना हो गया। इसी तरह आम बोलचाल की भाषा में व्रज के यदुवंशी पहले यादव से जादव, फिर जादव से जादौन कहलाए जाने लगे, जबकि भाटी, जाडेजा आदि यदुवंशी शाखाएं नए वंश नाम से प्रसिद्ध हो गईं। इसका लाभ उठाकर सन 1915 में ब्रिटिश काल में अहीर, गोप, ग्वाला, अहर, कमरिया, घोसी जैसी अलग अलग जातियों ने मिलकर एक संस्था बनाई और मिलकर खुद को यादव घोषित कर दिया, जबकि उससे पहले किसी रिकॉर्ड अभिलेख में इन अलग अलग जातियों को भी कभी यादव नहीं कहा गया, ना ही ये खुद को यादव कहते थे। दरअसल आज जो यादव जाति कहलाई जाती है वो कम से कम 1 से 10-12 अलग अलग जातियों का एक समूह है, जिसने महज 100 वर्ष पहले खुद को यादव घोषित कर दिया और एकता के बल पर राजनीतिक ताकत हासिल करके एक झूठ को सत्य के रूप में प्रचारित कर दिया। आज भी इन नकली यादवों की अलग अलग जातियों में आपस में विवाह संबंध नहीं होते, सिर्फ राजनीतिक ताकत के लिए ये एकजुट हैं। सिर्फ हरियाणा रेवाड़ी के अहीर यदुवंशी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद को यदुवंशी राजपूतों से अंतरजातीय विवाह संबंधों द्वारा अहीरों में बताते थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वीरभद्र सिंह जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वह भी यदुवंशी राजपूत हैं। परमवीर चक्र विजेता स्वर्गीय मेजर शैतान सिंह भाटी और परमवीर चक्र विजेता स्वर्गीय गुरुबचन सिंह सलारिया यदुवंशी राजपूत थे। विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले नामदेव जादव भी यदुवंशी मराठा राजपूत थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी यदुवंशी भाटी राजपूत थे। छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई भी यदुवंशी मराठा राजपूत थी। ओलंपिक में भारत की ओर से पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहलवान केडी जादव भी मराठा राजपूत थे। शेरे पंजाब, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह भी यदुवंशी भाटी राजपूतों के वंशज थे। भरतपुर के जाट राजा और पटियाला नाभा जींद कैथल फरीदकोट के जट सिख राजा भी खुद को आज भी यदुवंशी राजपूतों का वंशज मानते हैं, जिनके पूर्वज जाट महिलाओं से शादी करके जाट बन गए थे। कितनी विडंबना है कि आज असली यदुवंशियों को कोई नहीं जानता और फर्जी यदुवंशी सारे देश में सिर्फ 100 सालों के भीतर एकदम पहचान से छा गए हैं। खैर, योगी राज श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार है। उनकी आराधना का अधिकार समस्त सनातन धर्मावलंबियों को है, पर सच क्या है और झूठ क्या, ये सबको पता होना चाहिए। सभी यदुवंशी क्षत्रियों, राजपूतों, मराठों से विनती है कि आप अपने नाम के आगे शाखा के साथ साथ यदुवंशी ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय राजपूताना, जय छात्र धर्म, जय यदुवंश। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, do take care of yourself. Bye bye.